रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रघुनंदनाय नमो नमः। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी सो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक कैकई देशु सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से और भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि एक पुरानी कथा सुनिए जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, जो भगवान शिव शंकर ने गिरिजा मतलब पार्वती जी को बताया कि विश्व विदित एक कैकई देशु, एक कैकई नाम का देश है, सत्यकेतु तह बसई नरेशु, जहां के राजा का नाम सत्यकेतु है। धर्म धुरंधर नीति निधान तेज प्रतापशील बलवाना अतहि के भय जुगल सुतबीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी बलवान, अतहि के भय जुगल सुत बीरा, उनके दो वीर पुत्र हुए, सब गुण धाम महारण धीरा, जो सभी गुणों के भंडार और महारणधीर मतलब बड़े प्रतापी थे। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। जेठ सुत मतलब जेठ पुत्र, बड़ा पुत्र का नाम क्या है? प्रताप भानु। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, दूसरे का नाम अरिमर्दन है। भुज बल अतुल अचल संग्रामा, और दोनों बाहुबल में पर्वत के समान हैं। भाई भाई परम समीते सकल दोष छल बरजित प्रीति, उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा अरि हित आप गवन बन कीन्हा। अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंप करके राजन वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश। अप्रजापाल अतिवेद विधि कतहु नहीं अघलेश। प्रताप भानु जब राजा हुए तो उनके शासन काल में सभी राज्य व्यवस्था वेद के अनुरूप चल रही थी। नृप हितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य जी के समान बुद्धिमान धर्म ऋषि नामक उनके मंत्री थे, जो बड़े ही बलवान और बुद्धिमान थे। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हर्षाना अरुबाजे गह गहे निशाना। अपने साथ में चतुरंगिणी सेना, इसमें असंख्य योद्धा थे, सब के सब रण में जूझ मरने वाले, और अपनी सेना को देख करके राजा बड़े प्रसन्नचित्त हुआ करते। विजय हेतु कटकई बनाई असुदिन साध नृप चले बजाई। दिग्विजय के लिए सेना लेकर के राजा चल पड़े और बहुत से राजाओं को उन्होंने बलपूर्वक जीत लिया। जह तह परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। सप्तद्वीप भुज बल बस कीन्हे लई लई दंड झा छाड़ रिप दीन्हे। असकल अवनी मंडल तहि काला एक प्रताप भानु महिपाला।
और सप्तद्वीप मतलब पूरी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य हो गया। स्वबस विश्व करे बाहुबल निज पुर कीन प्रवेशु अर्थ धर्म कामाद सुख सेवई शमय नरेशु। पर संसार को अपनी भुजाओं के बल में वश करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राज अर्थ धर्म काम आदि सुखों का वह समयानुसार सेवन करने लग गए। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भय भूमि सहाई सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। उनके राज्य में पृथ्वी कामधेनु जैसी हो गई, मतलब सारी सुख संपदा प्राप्त होने लगी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, धर्म रुचि मंत्री जो हरि के चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। नृप हित हेतु शिखव नित नीति, और सुंदर नीतियां अपने राजाओं को बताया करते थे। गुर सुर संत पितर मही देवा करई सदा निप सबके सेवा। गुरु सुर संत पितर, गुरु देवता महात्मा और पितरों सबकी सेवा किया करो, ऐसा वह अपने राजा को बताया करते थे। कौन? धर्म रुचि जो उनके मंत्री थे। अभूप धर्म जे भेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। सुंदर दान दिया करते थे और वेदों का अनुसरण किया करते थे। नाना पापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। क्या क्या किया? नाना बापी कूप तड़ागा, बहुत से सुंदर बगीचे कुएं इत्यादि। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, बहुत से ब्राह्मणों के घर बनवा दिए। सब तीर्थन विचित्र बनाए, और सभी तीर्थों मंदिरों इत्यादि को बड़ा सुंदर बनवा दिया। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। जिनके यज्ञ, जिस प्रकार के यज्ञ उनको बताए गए राजा को, उन सभी यज्ञों को हजारों हजार बार उन्होंने किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, उनके मन में कोई ऐसी कामना नहीं थी। भूप विवेकी परम सुजाना, बड़े बुद्धिमान राजा। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। और सब भगवान श्री विष्णु जी को सारे कर्म समर्पित किया करते थे। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, एक समय राजा घोड़े पर चढ़कर सवार हुए। क्या? गया कर सब साजी समाजा। शिकार का सब सामान लेकर के वह वन में गए। विंध्याचल गंभीर बन गए, विंध्याचल के जंगल में वो गए। और मृग पुनीत बहुमारत भयऊ, बहुत से हिरणों का उन्होंने शिकार किया, बहुत से हिरणों को उन्होंने मार दिया। और फिर तब विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूर सिंह सिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में घूमते फिरते एक सुअर को देखा, जो मानो चंद्रमा को ग्रस करके जैसे राहु वैसे ही वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में नहीं समाता, मानो क्रोध वश वह उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई कि उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पा करके वह घुरघुराने लग गया और अपने कान चौकन्ने कर लिए। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुक नृप, हाँ कि न हो निबाहु। नील पर्वत के समान, शिखर समान उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चलाए और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचना
मुश्किल है, तू बचेगा नहीं। आवत देख अधिक रब बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरंत कीन नृप कर समझाना, मैं मिल गयो बिलोकत बाना। राजा बड़े क्रोध में उस सुअर को मारने के लिए दौड़े और राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया, छिप गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, राजा बाण चलाने लगे। कर छल सुअर शरीर बचावा, और सुअर अपने शरीर को बचाता जा रहा। प्रगदत दुरत जाई मृग भागा, सिर बस भूप चले संग लागा। वो आगे आगे भागता गया, आगे आगे चला जा रहा था, पीछे पीछे राजा, और राजा को बड़ा क्रोध आ गया। और गयई दूर घन गहन बराहू, और जह नाहिन गज बाज निबाहू। ऐसी जगह राजा भागते भागते चला गया जंगल में, जहां उसे रास्ते का भी पता नहीं था। वह बिल्कुल अकेला हो गया। अति अकेल बन विपुल कलेसु, बिल्कुल अकेले होकर के। तदपि न मृग मग तजई नरेसु, राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा, चलता चला गया। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक गुफा में जा करके घुस गया। अगम देख नृप अति पछताई, फिरे महाबन पर भुलाई। और राजा उस गुफा में जाना कठिन समझ करके वहां से वो लौट आए, लेकिन लौट करके आए तो अपने महल में जाने का रास्ता वो भूल गए। खेद खिन्न क्षुधित तृषित, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊ अचेत। राजा बड़े थक गए थे, बड़े व्याकुल हो गए, और उन्हें बड़ी प्यास लगी। नदी तालाब सरोवर कुछ भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। प्यास के कारण बुरा हाल हो गया। अब फिरत विपिन आश्रम एक देखा, एक आश्रम उन्होंने देखा। अतः बस नृपति कपट मुनि भेषा, वहां पर एक कपटी मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहा करता था। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊं पराई। राजा ने, जो राजा जो रास्ता भटक गए हैं, वही राजा ने उस राजा का शासन छीन लिया था, और आज वही छीना हुआ जो राजा एक तपस्वी मुनि का वेश बना करके रहता है। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलाने, बिना मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का अच्छा समय जान करके, और वह अपने बुरे समय को समझ करके मन में उसके ग्लानि हुई थी, और वह अपने घर नहीं गया। और अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही जाकर के मेल कर लिया। सिर उर मारी रंक जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में मन में रहने लगा। अतासु समीप भवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि देहि तब चीन्हा। राजा प्रताप भानु आरुषि के पास गए, और उन्होंने उसको तुरंत पहचान लिया कि ये वही राजा जिसने हमको हमारे राज्य से भगाया था, ये प्रताप भानु है। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूं निज नामा। लेकिन प्रताप भानु उस राजा को देख करके नहीं पहचान पाए कि मैंने इसको इसके राज्य से भगाया था। उनको एक मुनि तपस्वी जान करके प्रताप भानु जी ने उनको प्रणाम किया। अब और भूपति त्रिषित बिलोकित हूं, सर बरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। और राजा को प्यासा देख करके उन्होंने सरोवर दिखला दिया, और राजा हर्षित होकर के अपने घोड़े सहित उसमें स्नान किए और जलपान किए। गई श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस लय गयऊ।
आसन दीन है अस्त्र अभिजानी, पुन तापस बोले मृदुबानी। गई श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, राजा की सारी थकान मिट गई और अपने आश्रम ले गए। सूर्यास्त का समय जान करके राजा को बैठने के लिए आसन दिया और क्या बोला, जो तपस्वी वेशधारी राजा था वो बोलते हैं भानु प्रताप जी से कि को तुम कस बन फिरहूं अकेले, आप इस वन में अकेले कैसे भटक रहे हैं। सुंदर जुबा जीव पर हेले, और आप किसी भी परवाह नहीं किए। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग यति मोरे। चक्रवर्ती राजा जैसे आप दिखाई पड़ रहे हैं और आपको देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु शिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत अहेरे परऊं भुलाई, बड़े भाग्य देखूं पद आई। राजा क्या कहते हैं, हे मुनीश्वर मेरा नाम प्रताप भानु है और मैं उसका मंत्री हूं। शिकार खेलने के लिए राय भूल गया हूं और बड़े भाग्य से आकर के मैं आपके पास यहाँ पर आया हूं, आपके दर्शन हुए। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अजानत हो कछु भल हो निहारा, मतलब कुछ बुरा होने वाला है। कह मुनितात भयउ अंधियारा, जो जन सप्तरि नगरी तुम्हारा। वो मुनि वेशधारी कहते हैं कि बहुत अंधेरा होने वाला है और तुम्हारा जो क्षेत्र है यहां से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। अब बसऊं आज अस जान, तुम्हें जायूं होती बिहान। आप रात को यहीं विश्राम करिए और सुबह होते ही आप चले जाइएगा। तुलसी जैसी भव्य तव्यता, तैसी मिलई सहाय। आप उन्हें आवई ताहि पही, ताहि तहां लई जाए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, जो होनहार जो होनी होती है वो अपने आप उस व्यक्ति को वहां पर लेकर के चली जाती है। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कह करके वो उनकी आज्ञा मान करके घोड़े को वृक्ष से बांध करके वहीं पर बैठ गया। नृप बहु भांति प्रशंसे ताई, चरण बंद निज भाग्य सराही। और राजा ने उन महात्मा जी की बड़ी प्रशंसा करी। अपुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु ढिठाई। अमोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर वाणी से बोले कि हे प्रभु आपको पिता जान करके मैं ढिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर आप मुझे अपना पुत्र समझिए और अपने बारे में मुझे बतलाइए। अते ही न जान नृपहि सो जाना, भूप सोहद सो कपट सयाना। बैरी पूनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा भानु प्रताप ने उनको पहचाना नहीं, लेकिन उस राजा ने उसको पहचान लिया था। राजा भानु प्रताप बड़े शुद्ध हृदय थे, उनके मन में कोई कपट नहीं था। लेकिन जो सामने वाला था वो तो शत्रु ही था, बैरी था। वह छल बल से अपना काम बनाना चाह रहा था। समुझी राज सुख दुख तियाराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह सुलग रही थी और राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपने बैर को याद करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि कपट बोरी बानी मृदुले, बोलूं जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भिखारी है। वो शत्रु राजा बताता है और मैं बड़ा निर्धन हूं। कहा निपज विज्ञान निधाना, तुम सारिके गालित अभिमाना। सदा रही अपने दुराए, सब विध कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा कि जो आपके सदस्य विज्ञान को जानने वाले अभिमान रहित हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। और आप तो महात्मा भगवान के स्वरूप हैं,
ते कहीं संत सुत तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सुवहि संदेहा। हे प्रभु, आप अपने आप को निर्धन कहते हैं, लेकिन आप तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसलिए आपके पास भक्ति का धन है। अजोसी सोसी तब चरण नमामि, अमो पर कृपा करेंगे अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषय की। आप जो हैं सो हैं, मैं आपके चरणों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। आप मेरा कल्याण कीजिए, इस भाव से राजा उन पर विश्वास कर लेते हैं। सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनी सती भाव कहत महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। कि मुझे यहाँ पर रहते बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब लगी मोई न मिले को, मैं न जनावों काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो मैं किसी को अपना स्वभाव बता सकूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, भूल ही मूढ़ न चतुर नरा। सुंदर के किए पेखो, बचन सुधा सम असन कही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूढ़ नहीं या चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जब कहीं कोई सुंदरता होती है तो वहां पर एक माया होती है। सुंदर मोर को देखो, उसका बचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। मयूर, मोर क्या खाता है? सांप को भक्षण कर लेता है, लेकिन देखने में बड़ा मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। ताते गुप्त रहु जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्री हरि को छोड़ करके किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब तो जो तात दुरावम तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और बुद्धिमान हो, इससे तुम मुझे बड़े प्यारे लगे और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति हो गई है। हे तात, अब मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बड़ा भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, अति मित्रि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। कि नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोल्यो पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अतियापन जानी। तब कुछ समय के पश्चात उस तपस्वी वेशधारी ने बताया कि मेरा नाम एक तनु है। और यह सुनकर के राजा ने फिर सिर नवा करके कहा कि मुझे अपना सेवक जान करके बताइए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि क्या कहते हैं कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं करी, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। झूठी कहानी सुना रहे हैं राजा को। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल जे जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, तुम मन में कोई आश्चर्य मत करो, जब से सृष्टि बनी है तब से मैं एक ही हूं। मेरा न तो जन्म हुआ दोबारा, न मेरी मृत्यु ही हुई। और तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही प्रभाव से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप के प्रभाव से शिव जी सबका संहार करते हैं। तबते अगम न कछु संसारा, भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहीं सुलागा। और इस प्रकार अपनी कथाएं कहने लगे।
करम धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। असुनि मही प्रतापस बल बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। अकहता पस नृप जानो, तो ही कीन्ह सु कपट लागे भल मोही। ये सुनकर के उस तपस्वी के वश हो गए राजा और उसे अपना नाम बताने लगे। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है और वह मुझे अच्छा लगा। सुन महेश अशनीत जहां, तह नाम न कहे नृपा। अमोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तप। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझ करके तुम पर मुझे बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, असत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहीं न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम सत्य केतु के पुत्र हो और गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझ करके कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देख करके मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अम्मा गुरु भूप भाव मन माही। असुनि सुबचन भूपति हरसाना, अगहि पद विनय कीन है विधि नाना। और कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, माही अगम बर ओहो अशोकी। हे व्यासागर मुने, आपके दर्शन से मेरे चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरे मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देख करके मैं दुर्लभ वर मांग करके शोक रहित न हो जाऊं। कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितई जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होऊं। कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए, ऐसा राजन है प्रताप भानु उन तपस्वी से प्रार्थना करते हैं कि कह तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सोनु सोऊ। कालौ दुए पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा।